ऋग्वेद प्रथम मंडल 8वां सूक्त और चौथा मंत्र। वयं शूरेभिरस्त्रिभिरिन्द्र त्वया युजा वयं सासहयाम पृतन्यतः। पदार्थ। हे इंद्र, युद्ध में उत्साह के देने वाले परमेश्वर, त्वया आपको अंतर्यामी इष्ट देव मानकर आपकी कृपा से धर्मयुक्त व्यवहारों में अपने सामर्थ्य के युजा योग कराने वाले के योग से वयम युद्ध के करने वाले हम लोग, अस्त्र भी सब अस्त्र शस्त्र के चलाने में चतुर, शूरे भी उत्तमों में उत्तम शूरवीरों के साथ होकर, पृतन्यतः सेना आदि बल से युक्त होकर लड़ने वाले शत्रुओं को साहसयाम वार वार सहें अर्थात उनको निर्बल करें। इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर न्याय के साथ चक्रवर्ती राज्य का पालन करें। भावार्थ। शूरता दो प्रकार की होती है, एक तो शरीर की पुष्टि और दूसरी विद्या तथा धर्म से संयुक्त आत्मा की पुष्टि। इन दोनों से परमेश्वर की रचना के कर्मों को जानकर न्याय, धीरजपन, उत्तम स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम गुणों से युक्त होकर सभा प्रबंध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात उनको सदा कायर करना चाहिए। क्या सीखे हम? अनिल बताएगा। ईश्वर के वो भी रचे हुए पदार्थ हैं जैसे अग्नि, जल, वायु, सूर्य, इससे हमें उपकार लेकर के अपने आप को बलवान करना चाहिए। इनसे उपकार लेके कैसे बलवान हो गए आप? इसमें बोला है कि शूरवीरता दो तरह की होती है, तो हम अपने शारीरिक रूप से अपने आप को सक्षम करें, ताकतवर करें। दूसरा अपना ज्ञान और बढ़ा के शूरवीर बने, ठीक है। उन चीजों का इस्तेमाल करके हम दुष्टों का नाश करें और अपने चक्रवर्ती राज्य को स्थापित। इसमें ये भी तो कहा गया कि अपने ये मतलब वेद सब पढ़ के एक अस्त्र बनाना चाहिए। नहीं, इसमें ऐसा नहीं कहा गया। विशाल की बात सही है। इसमें कहा यह गया है कि हमें ना शूर होना चाहिए, शूर होकर हम लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। अब शूरता के भी इन्होंने दो पर्याय बताए हैं। पहला तो ये कि शूरता बाहर से होती है, बाहर यानी कि बहुत तगड़ा बल है, लड़ाई करना जानता है, ये बाहर की है। दूसरी की लड़ाई किस कारण से करना जानता है। भाई एक रावण भी तो शक्तिशाली था ना, बहुत शक्तिशाली था, तो वो कहाँ का शूर था? वह बाहर से शूर था, लेकिन भीतर से शूरवीर नहीं था। भीतर से शूरवीर क्यों नहीं था? क्योंकि उसने वेदों की आज्ञा का पालन नहीं किया। समझ गए? उसको ये नहीं पता था कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर है ना। तो वेद विद्या समझकर व्यक्ति को अपने अंदर धर्म और न्याय की ना एक परिभाषा ठीक तरह से पता होनी चाहिए कि ये सही है और ये गलत है। तभी व्यक्ति कोई स्टैंड ले सकता है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता ना सही क्या गलत क्या, तो वो कभी कोई स्टैंड ही नहीं ले सकता। आप समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब निर्णय लेने की घड़ी आए तब बंदा सोचा हाँ ये भी सही है, हाँ यार ये भी सही है, यार ये भी सही है, यार वो भी सही है, के चक्कर में वो मारा जाएगा, है ना। तो उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरा दुष्ट शत्रु कौन है और शत्रु को मारना क्यों जरूरी है, उसको परास्त करना क्यों आवश्यक है। और वो तभी पता चलेगा ना जब वो विद्या पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, हमें भीतर बाहर से इतना सबल बनाइए कि हम लोग शत्रुओं को जीत सकें, जो दुष्ट शत्रु हैं उनको जीत सकें। ताकि मतलब इसमें यह भी कहा कि अगर उसके पास बहुत सारी सेना आदि बल है तो भी हम उसको जीत सकें। हमारे पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए भीतर बाहर का। ठीक है, कोई प्रश्न?